हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, मुझे कमेंट आया था कि अभी हॉलीवुड पर एक लाइव टेस्ट चल रहा है। तो फिर मैंने सबसे पहले तो वो टेस्ट दिया और उसके बाद मैंने सोचा था कि मैं और भी मॉक देने वाली हूँ, बट फिर मैं नहीं दे पाई थी। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं सोचती हूँ कि मुझे कल इतना इतना पढ़ना है और उतना मैं पढ़ नहीं पाती हूँ। और आज तो मैं अर्थमेटिक की क्लास भी नहीं देख पाई थी क्योंकि दोपहर में फिर गेस्ट आ गए थे घर पे और फिर इतनी ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं हो पाई थी। तो मैंने सिर्फ रात में पढ़ाई की थी और रात में पढ़ाई में सिर्फ मैंने मॉक दिया था और एक क्लास देखी थी, चेकलिस्ट सॉल्व की थी। और फिर उसके साथ मैंने सोचा था कि मैं रीज़निंग और मैथ्स का दोनों का सेक्शनल टेस्ट दूंगी, लेकिन सिर्फ रीज़निंग का दे पाई थी। अभी 3-4 दिन हो गए तो बस रीज़निंग का ही मैं सेक्शनल टेस्ट देती हूँ और मैथ्स को तो जैसे ही मैं भूल ही गई हूँ। जितना मुझे चेकलिस्ट में मिल जाता है उतना सॉल्व करती हूँ और फिर जितना मुझे मॉक में मिल जाता है बस उतना ही सॉल्व करती हूँ। इसके अलावा कुछ सॉल्व नहीं कर पाती हूँ आजकल मैथ्स में। और जो हॉलीवुड का लाइव टेस्ट था उसमें भी इतने कोई ज़्यादा अच्छे नंबर नहीं आए थे, मतलब ज़्यादा कोई बुरे भी नहीं आए थे, लेकिन मैंने सोचा था कि कुछ तो इम्प्रूवमेंट होता जाए अब, लेकिन वो इम्प्रूवमेंट ज़्यादा मेरे को दिख नहीं रहा है। और बाकी मैं इतना कोई सेक्शनल टेस्ट और मॉक टेस्ट लगा भी नहीं रही हूँ कि जिससे तो कोई इम्प्रूवमेंट हो ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत ही कम लगा पाती हूँ मैं सेक्शनल टेस्ट, तो ना के बराबर लगाती हूँ मैथ्स के, और रीजनिंग का एक लगाती हूँ, एक से कुछ नहीं होता है। कम से कम सेक्शनल टेस्ट तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए क्योंकि उसी में इम्प्रूवमेंट हो सकता है, और वही मैं अभी लगा नहीं पा रही हूँ। लेकिन कोशिश करूँगी कि कल मैं ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शनल टेस्ट लगाऊँ। और मैं सोच रही हूँ कि अभी मैथ्स की क्लास देखूँ, मतलब अर्थमेटिक की क्लास देखूँ, या फिर बस ये मॉक और सेक्शनल टेस्ट की प्रैक्टिस करूँ सही से, इसी में इम्प्रूवमेंट कर लूँ। बाद में जब ये एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद मैं मैथ्स अर्थमेटिक पढ़ने लगूँगी। अभी डीआई और स्पीड मैथ पे ही पूरा ध्यान दूँ। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि अगर टाइम बच गया तो उसके क्वेश्चंस भी करने लगी मैं, तो पता नहीं करूँ या नहीं। और टाइम मैनेजमेंट भी नहीं हो पा रहा है मेरा सही से। बाकी कोशिश तो मेरी पूरी रहती है कि टाइम मैनेजमेंट हो जाए और सारी क्लासेस, सेक्शनल टेस्ट और चेकलिस्ट वगैरह सब कुछ सही से हो जाए, बट हो नहीं पाता है। और शुरुआत तो लेकिन मैं मॉक से ही करती हूँ। बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि मॉक इतना ज़रूरी नहीं होता है। पहले ये कॉन्सेप्ट तो मेरे क्लियर हैं, कॉन्सेप्ट मेरे पूरे क्लियर हैं, बस अर्थमेटिक नहीं है। और जो मेरी मैथ्स में और रीजनिंग में स्पीड नहीं है। वैसे इसमें जो मैंने रीजनिंग सॉल्व की थी तो उसमें मैंने 38 क्वेश्चंस कर लिए थे, 38 या 35 किए थे आई थिंक। तो 35 क्वेश्चंस मैंने अटैम्प्ट कर लिए थे, लेकिन उसमें से गलत ज़्यादा निकल गए थे। मुझे समझ में नहीं आता गलत कहाँ से निकल गए थे, और इसका तो एनालिसिस भी नहीं हो सकता है क्योंकि ये जो लाइव टेस्ट होता है इसका वो बाद में एनालिसिस बताते हैं, अभी नहीं बताते हैं जस्ट। तो फिर मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि यार मेरा रीजनिंग में गलत क्या निकल गया। बाकी तो मैंने जितना किया था उतना पूरा सही से ही किया था, जितना मुझे आता है उस हिसाब से किया था, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या ही गलत निकल गया रीजनिंग में अगर पूरे से ही निकल जाए ना तो नंबर बढ़ जाएंगे, लेकिन मेरी रीजनिंग में क्वेश्चंस गलत निकल जाते हैं। एटलीस्ट 5 से 6 क्वेश्चन मेरे गलत निकल गए थे रीजनिंग में, और निकलते भी 1-2 नहीं है, कम से कम 5 से 6 निकलते हैं मेरे गलत एक साथ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा एक पजल या एक सिटिंग अरेंजमेंट ही पूरा गलत बन जाता है जब भी इतने ज़्यादा क्वेश्चंस गलत निकलते हैं, क्योंकि एकदम से फिर इतने क्वेश्चंस गलत तो नहीं निकल सकते हैं ना, कि अगर मैं 1 लाइन क्वेश्चन करूं और वो अगर गलत निकले तो 1-2 क्वेश्चन ही गलत निकल सकते हैं। ये 5-6 गलत निकला है तो मतलब मेरा कोई सिटिंग अरेंजमेंट या पजल गलत निकल गया है। और मैं करती तो ऐसे हूँ कि ये बिल्कुल सही होता है, लेकिन फिर भी पता नहीं वही दिक्कत है कि मैं 1-2 लाइन गलत पढ़ लेती हूँ शायद, उस वजह से जो सही बनने वाला रहता है वो भी गलत बन जाता है, और पूरा सिटिंग अरेंजमेंट और या फिर पज़ल ये पूरा गलत हो जाता है और 5-6 नंबर चले जाते हैं। बस एग्ज़ाम में ऐसा ना हो जाए। और अभी तो IBPS का भी रिज़ल्ट नहीं आया है, क्या पता मैं इससे पहले जो एग्ज़ाम दे के आई हूँ उसमें ही मैं ऐसे ही कुछ करके आ गई क्या। अब तो मुझे खुद पे ही डाउट हो रहा है पूरे सही करके आई हूँ या नहीं रीजनिंग में। पहले तो मैं सोच रही थी कि नहीं, रीजनिंग के तो पूरे क्वेश्चंस मेरे सही ही होंगे जितने मैंने किए हैं, लेकिन जब ये मैं मॉक लगाती हूँ और इसमें मेरे 5 से 6 गलत निकल जाते हैं ना, तो फिर मुझे पक्का पता रहता है कि है ना, मैं क्वेश्चन ध्यान से पढ़ ही नहीं रही हूँ, मेरा ध्यान कहीं और ही रहता है। लेकिन मैं बैठती पूरे फोकस के साथ हूँ कि नहीं, अभी मेरा पूरा फोकस यहीं पे है, पूरा फोकस मुझे टेस्ट पे ही देना है, लेकिन फिर भी ऐसा क्या हो जाता है कि मेरा ध्यान कहाँ चला जाता है, कहाँ बट जाता है, और पूरा क्वेश्चंस ही गलत कर देती हूँ मैं, एक क्वेश्चन पूरा गलत कर देती हूँ। बाकी अभी मैं अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ की क्लास देख रही हूँ तो उसके क्वेश्चंस तो थोड़े इजी लग रहे हैं, फटाफट हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है उसमें। क्लास देखने से इम्प्रूवमेंट तो होता ही है,
कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो उसकी क्लास तो देख लेनी चाहिए। पहले मैं भी ऐसे ही करती थी कि क्लास नहीं देखती थी और सोचती थी कि नहीं वो तो ऐसे ही हो जाएगा, देखते देखते कर लूँगी मैं, जितने ज़्यादा मॉक दूँगी उतना ज़्यादा क्लियर होगा, लेकिन नहीं होता। उसका पूरा कॉन्सेप्ट देखना ज़रूरी ही होता है। फिर क्लास देखने के बाद तो सब कुछ क्लियर हो गया है, लेकिन ये पज़ल और सिटिंग अरेंजमेंट का क्या करूँ जिसको मैं ध्यान से पढ़ती नहीं और उसकी वजह से मेरे क्वेश्चन इतने ज़्यादा गलत निकल जाते हैं। और फिर मेरा स्कोर ये आया था, स्कोर तो नहीं था ये, मैंने इतने अटैम्प्ट किए थे, 53 अटैम्प्ट किए थे मैंने, और उसमें से बहुत ज़्यादा गलत निकल चुके हैं। मेरे रीजनिंग में तो 6 गलत निकल गए थे, पहले तो 5 गलत निकले थे लास्ट टाइम, और इस वाले में 6 गलत निकल गए हैं। पक्का एक कोई सीरीज़ निकल गई होगी गलत, और एक पूरा का पूरा सिटिंग अरेंजमेंट या पज़ल निकला होगा। एनालिसिस करने का तो मौका ही नहीं मिला था। और फिर उसके बाद मैं देने लगी थी सेक्शनल टेस्ट, वो भी रीजनिंग का, और मैथ्स का तो अभी मैं दे नहीं पा रही हूँ, और ये भी प्रीवियस ईयर का था। हर बार मेरे नंबर बस 20-21 के बीच में अटक के रह जाते हैं। अभी 2-3-4-5 दिन से दे रही हूँ मैं सेक्शनल टेस्ट, वो भी रीजनिंग का, और हमेशा ही मेरे नंबर इतने ही अटक के रह जाते हैं, 19, 20, 21, और अभी भी उतने ही अटक के रह गए। 21 आया था आज का जो स्कोर, और ये बहुत बुरा स्कोर था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। लेकिन मैं क्या करूँ, अभी इतने पे ही अटका है मेरा ये जो रीजनिंग का स्कोर है वो। और फिर बाद में मैंने रीजनिंग की एक पूरी चेकलिस्ट सॉल्व की थी, जिसमें थोड़ी मेरी प्रैक्टिस हो जाए कि मैं पज़ल को, सिटिंग अरेंजमेंट को ठीक से पढूं, ठीक से इसके क्वेश्चंस कर पाऊँ। और 1 लाइन क्वेश्चंस भी मैंने इसमें सॉल्व कर लिए थे, बस टाइम नहीं बचा था, रात में लेट हो गया था पढ़ते पढ़ते, तो फिर मैं ये नहीं कर पाई थी, मैथ्स की चेकलिस्ट सॉल्व नहीं कर पाई थी, जो कि मुझे करनी चाहिए थी, बट मैं कर नहीं पाई थी। और मैथ्स पे ज़्यादा फोकस भी नहीं कर पाई थी, क्योंकि अभी मैंने इसकी ना चेकलिस्ट सॉल्व की ना इसका कोई सेक्शनल टेस्ट लगाया, बस मॉक में ही जितने क्वेश्चंस आ गए थे उतने सॉल्व किए थे। और उसके बाद रीजनिंग की क्लास देखी थी मैंने सौरभ सिंह सर की, अल्फ़ा न्यूमेरिक की, तो फिर उसके बाद बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा था कि मैं मैथ्स की चेकलिस्ट सॉल्व कर लूँ। और मैं टेस्ट लगाने बैठी थी, लेकिन फिर बीच में मुझे कोई काम आ गया, तो उसको मैंने वहीं पे पॉज़ किया, और फिर वापस से उसे रिज्यूम करके मैं सॉल्व भी नहीं कर पाई उसके क्वेश्चंस बिल्कुल भी। पता नहीं क्यों ये हो रहा है कि मैं मैथ्स पे ध्यान नहीं दे पा रही हूँ बिल्कुल भी, और मैथ्स में ही मेरे नंबर कम आ रहे हैं, और रीजनिंग में तो दिक्कत ये हो रही है कि मेरे क्वेश्चंस गलत निकल रहे हैं। ऐसे में मैं जितने भी ज़्यादा अटैम्प्ट कर लूँ मेरा स्कोर तो इतना ही आने वाला है ना, 27-28, तो कोई मतलब नहीं है ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करने का जब तक वो पूरे एक्योर नहीं हो रहे हैं क्वेश्चन। और फिर इसके लिए मैं चेकलिस्ट ही सॉल्व कर रही थी कि बड़े बड़े क्वेश्चंस रहते हैं चेकलिस्ट में, उनको अच्छे से पढ़ने की मेरी थोड़ी आदत बन जाए। दीदी बोल रही थी कि चेकलिस्ट ही सॉल्व कर, उसमें थोड़े क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़, तो तेरी आदत बनेगी कि ध्यान से ही पढ़ना है, वरना ऐसे ही गलत निकलते रहे तो कोई अच्छे नंबर नहीं आने वाले, जितना भी सॉल्व करेगी गलत ही निकलेंगे। सो गाइस, मैं अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। आप लोग बताएं लाइव टेस्ट में आपका क्या स्कोर आया था। बाय।